हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कवर माय यूज़ 1 मंथ बैकलॉग। एंड जब से मैंने वीडियो डाली है 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तब से मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट, एंड आप लोग के बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। एंड जो एक मेन बहुत ही कॉमन डाउट है जो मैंने आई थिंक जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से मेरे को डाउट आ रहा है, एंड बीच बीच में मैं उस डाउट क्लियर भी करती रहती हूँ। बट ये है ना कि डेली नए नए लोग ऐड होते जाते हैं, तो उनको अगेन वो पूछते हैं मेरे से वो बात। सो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी 1 बाय 1। एंड सबसे पहले तो मैं यही बताऊँगी कि जो मेरा 1 मंथ का बैकलॉग है उसको मैं कैसे कवर करने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, 90% पीपल जो है मेरे चैनल पे वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते ही हो एंड वो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, ऐसा नहीं है कि वो बीच बीच में आते हैं, वो डेली मेरा ब्लॉग देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर लो। सो चलो मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ एंड आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ। सो जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो डाली है अपने, उसमें मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए कि दीदी मैंने भी अभी से स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो तब से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन जब नीट का रिजल्ट आ जाता है एंड एक बार वो अपना रैंक वगैरह देख लेते हैं। जो बॉर्डर लाइन में होते हैं वो तो रिजल्ट के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तभी उनको पता चल पाता है कि उनकी क्या रैंक आ रही है, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैंने भी अभी से स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ अगर आपका 1 मंथ का बैकलॉग है तो मेरे साथ भी शेयर करो कि आप कैसे कवर करने वाले हो, राइट। तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कवर करने वाली हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। एंड ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करना हो या फिर आपको एज इट इज़ फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो, बट आप मेरे से एक गाइडेंस ले सकते हो। मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करती हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ वो पूरा आप एज इट इज़ फॉलो कर लो, ऐसा कभी नहीं होता। सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है, तो आप अपने हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके फॉलो कर सकते हो। एंड जब भी आप कंफर्ट रहो बैकलॉग क्लियर करने को, तो वो आपको करना है। तो सबसे मेन बात, तो पहली बात ये है कि जो अभी रिसेंट में आपका सिलेबस चल रहा है, आप किसी भी बैच को फॉलो कर रहे हो, XYZ, मैं यकीन 2.0 बैच का फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उसी का रेफरेंस लेके आपको बताऊंगी। बट आप किसी भी बैच को फॉलो कर रहे हो, आप मेरी ये सेम स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो जैसे मैं यकीन 2.0 बैच को फॉलो कर रही हूँ, तो अभी उसमें जो रिसेंट में चैप्टर्स चल रहे हैं, जैसे अभी फिजिक्स में 1 डे स्टार्ट होने वाला है, तो मैं 1 डे से ही पढ़ना स्टार्ट करूँगी। इसके पहले जो चैप्टर हो गए हैं, जैसे बेसिक मैथ हो गया, वेक्टर हो गया, यूनिट डायमेंशन, 3 चैप्टर फिजिक्स में एक्स्ट्रा हो गए हैं जो कि मेरे बैकलॉग हैं। तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए MR सर ने ऑलरेडी बैकलॉग के लेक्चर अपलोड किए हैं, अभी रिकॉर्ड करके मैंने देखा है अभी कल परसों ही। तो यूनिट डायमेंशन में आई थिंक एक लेक्चर है 4-5 घंटे का, वेक्टर में भी ऐसे 5-6 घंटे का एक लेक्चर है, एंड बेसिक मैथ में आई थिंक 2-3 लेक्चर हैं, छोटे छोटे लेक्चर हैं। तो आप ऐसे वन शॉट करके बैकलॉग क्लियर कर सकते हो फिजिक्स का। एंड बैकलॉग लेक्चर भी MR सर ने ही पढ़ाया है, तो उन्होंने जो आप क्लास में कंटेंट दिया होगा वही कंटेंट वो बैकलॉग के लेक्चर में भी देंगे, तो आप डेफिनेटली वो लेक्चर फॉलो कर सकते हो। मैं भी वही लेक्चर फॉलो करूँगी। एंड रही बात बायो की, अगर आपके बायो में बैकलॉग हुआ है, हालांकि बायो में अभी उतने चैप्टर तो नहीं पढ़ाए गए हैं, बॉटनी में भी 1-2 चैप्टर पढ़ाया गया है एंड जूलॉजी में भी 1-2 चैप्टर पढ़ाया गया है, तो बायो में टोटल मिला के 3-4 चैप्टर अभी आपके बैकलॉग हुए होंगे। तो आप बायो आराम से 1 शॉट के थ्रू कर सकते हो। एंड 1 शॉट आपको बहुत सारे 1 शॉट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी भी टीचर का खोलो एंड 1 शॉट से देख डालो वो चैप्टर। एंड 1 शॉट देखने के बाद आप तुरंत NCERT पढ़ो, आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बायो का बैकलॉग आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने देखा अभी फिजिकल स्टार्ट है यकीन 2.0 बैच में, और मैं फिजिकल के लिए सुधांशु सर को फॉलो कर रही हूँ। तो सुधांशु सर ने मोल कॉन्सेप्ट, पैराडॉक्स एंड सॉल्यूशन 3 चैप्टर भी कवर करवा दिया फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब 3 चैप्टर हो गए हैं। तो मैं ये भी जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, ये भी मैं 1 शॉट से लेना प्रेफर करूँगी। बट अगर आप फ्रेशर हो, मैं ड्रॉपर हूँ, तो मैं 1 शॉट ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाई करी थी, तो वो चैप्टर में जाते हैं। क्योंकि ये सारे चैप्टर जो इनिशियल के होते हैं, तो इसमें हम बहुत ही दम लगा के पढ़ते हैं, क्योंकि शुरू में बहुत जोश होता है कि हम प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो मैंने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ा था ये चैप्टर, तो मेरे इतने वीक नहीं है चैप्टर, तो ये मैं 1 शॉट से फॉलो करूँगी। बट अगर आप फ्रेशर हो, अभी 12th में हो, 11th में हो, तो आपको अगर बैकलॉग क्लियर करना है तो आप इन्हीं लेक्चर को फॉलो करो जो सर डिटेल में पढ़ा रहे हैं। बट आप सोचोगे कि दीदी ये लेक्चर अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो करंट का लेक्चर है वो छूटता जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो आपके जो करंट में चैप्टर चल रहे हैं उनको तो आपको डेली ही पढ़ते जाना है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो। जैसे कि जब भी आपकी क्लास लगती है आप वो चैप्टर देखते हो, लाइव देखते हो, रिकॉर्डेड देखते हो, वॉटएवर जैसा भी आप देखते हो, तो उनको तो आपको फॉलो करते ही जाना है। बट जो आपके बैकलॉग के चैप्टर है उनको आप वीकेंड में भी कवर कर सकते हो। जैसे संडे के दिन आपने 2-3 लेक्चर देख लिए मोल कॉन्सेप्ट के, फिर अगले संडे आपने 2-3 लेक्चर देख लिया मोल कॉन्सेप्ट का, तो ऐसे आपका एक चैप्टर कवर होता जाएगा। या फिर वीक में आप 2 दिन भी ऐसे डिसाइड कर लोगे कि मेरे को इस दिन बैकलॉग का लेक्चर कवर करना है, तो अगर आप वीक में 2 दिन भी करते हो
एंड एक दिन आप 2-2 लेक्चर भी देखते हो तो आपको आसानी से बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के वन शॉट नहीं देखने हैं, अगर आप पूरा फ्रेशर हो, आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया है, आपके उतने चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप वन शॉट देख के उनको स्ट्रॉन्ग कर पाओ, तो आप डिटेल लेक्चर फॉलो करो। वही जो मैंने ट्रिक बताया कि आप वीक में 1-2 दिन ऐसा डिसाइड कर लो कि मेरे को इस दिन बैकलॉग क्लियर करना है, तो उस दिन आप एक चैप्टर के 2-2, 3-3 लेक्चर देखोगे तो आराम से आपका 1 महीने का जो हमारा बैकलॉग है आराम से 10 से 15 दिन में आसानी से कवर हो जाएगा। एंड शुरुआत के दिनों में सर ने उतना पढ़ाया भी नहीं था क्योंकि रिजल्ट आ गया था तो सर लोग वहाँ बिजी थे, फिर कुछ मिक्सअप हो जाता है, तो 1-2 क्लास तो आपकी रिड्यूस ही हुई होगी, तो आसानी से आप कवर कर सकते हो। एंड सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है कि बैकलॉग आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। मैंने किसी टीचर से सुना था, कोई टीचर नहीं ऐसा बोला था कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि आपका अचानक से बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कभी भी बैकलॉग क्लियर करना है, चाहे वो आज करो आप बैकलॉग क्लियर, चाहे 10 दिन बाद वो बैकलॉग आप क्लियर करो, बट करना आपको ही पड़ेगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि अभी आपका 1 मंथ का बैकलॉग है वो कम है, हालांकि कोशिश करो कि बैकलॉग हो ही ना, बट अभी शुरुआत में बैकलॉग होता है क्योंकि बच्चे रिजल्ट का वेट करते रहते हैं कि शायद कुछ ना कुछ मिल जाए तो वो ले लेंगे, बट लास्ट में अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर अगेन वो ड्रॉप लेते हैं तो उनका बैकलॉग हो जाता है। आई नो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। बट मेन थिंग इज़ कि बैकलॉग आपको ही क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एंड मैंने अपना भी ओवरव्यू शेयर कर दिया, मैंने अपनी भी स्ट्रैटेजी शेयर कर दी कि मैं कैसे फॉलो करने वाली हूँ। तो एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि मैं क्या फॉलो करने वाली हूँ। तो फिजिक्स के लिए जो मेरे 3 चैप्टर के बैकलॉग है उनका मैं वन शॉट फॉलो करूँगी। वन शॉट जो MR सर ने बैकलॉग के लिए ही पढ़ाया है, एंड ये भी आपको यकीन 2.0 बैच में मिल जाएगा। तो वहाँ जाओगे तो आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, एंड एक एक चैप्टर के 2-2 लेक्चर्स है तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। बायो के लिए मैं वन शॉट देखूंगी, यूट्यूब का मैं कोई भी वन शॉट देख लूँगी। एंड बायो में अभी 3-4 चैप्टर हार्डली हुए हैं तो उनका मैं वन शॉट देख के कवर करूँगी। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी मैं वन शॉट देखूंगी बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर। बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो आप डिटेल लेक्चर फॉलो कर सकते हो। वही जो मैंने बताया कि वीक में ऐसा 1-2 दिन प्लान कर लो कि मेरे को इस दिन अपना बैकलॉग क्लियर करना है, तो उस दिन बैठो आप एंड एक चैप्टर के 2 से 3 लेक्चर आप उस दिन कवर करो। तो आसानी से आप 1-2 हफ्ते में, या फिर मंथ कह सकते हो, 15 दिन बोल सकते हो, आसानी से आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 1 मंथ का बैकलॉग। बट मेन थिंग इज़ कि आपका जो करंट में चल रहा है उसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर अभी जो रिसेंट में चल रहा है उसको भी आप छोड़ते जाओगे तो वो भी आपका बैकलॉग ही बनता जाएगा। फिर वो बैकलॉग जो होता है वो कभी कवर ही नहीं होता, वो साल भर फिर बैकलॉग ही रहा जाता है। फिर लास्ट में ऐसी नौबत आती है कि भाई आपको चैप्टर ही छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी सेम हुआ है, तो मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जो रिसेंट में चल रहा है उसको आपको साथ साथ में लेके चलना है, एंड जो आपका बैकलॉग हो गया उसके लिए प्लान करो वीक में 1-2 दिन, तो उस दिन आप बैठ के अपना बैकलॉग क्लियर करो। एंड बायो के लिए मुझे नहीं लगता डिटेल लेक्चर लेने की ज़रूरत है। वन शॉट में भी अगर आप बायो का लेक्चर देखते हो ना तो आपके लिए इनफ होता है। उसके बाद अगर आप NCERT पढ़ ले तो बहुत ही इनफ हो जाता है, राइट। मुझे नहीं लगता बायो के अगर आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो तो उसमें डिटेल लेक्चर देखने की ज़रूरत है, राइट। सो या गाइज, यही थी स्ट्रैटेजी मेरी बैकलॉग क्लियर करने की। सेकंड जो आपका डाउट रहता है कि दीदी आप हिंदी मीडियम के हो बट आप इंग्लिश से लेक्चर क्यों देखते हो, राइट। मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए मेरे प्रीवियस वीडियो में, ऑलमोस्ट हाफ कमेंट यही थे मेरे लास्ट वीडियो के कि दीदी आप हिंदी मीडियम के हो बट आप इंग्लिश से लेक्चर क्यों देखते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यस आई एम ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बट मेरे लिए कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं था। मैंने जब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने 1 साल हिंदी से ही प्रॉपर किया था, बट मेरे को समझ आ गया था कि हिंदी के उतने बेस्ट टीचर मेरे को नहीं मिले हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि जो भी बहुत ही फेमस टीचर्स हैं PW के वो सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैंने हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर लिया था, तो अभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर हिंदी से करती हूँ एंड मैं टेस्ट भी हिंदी से देती हूँ, एंड इसलिए मैं नीट में भी हिंदी लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि हिंदी में दोनों ही रहता है, आपको इंग्लिश भी साइड में मिल जाता है एंड साइड में आपको हिंदी में मिल जाता है। तो बायो तो मैं मोस्टली इंग्लिश से ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ, हालांकि NCERT में हिंदी से पढ़ती हूँ, बट मेरे को जो टर्मिनोलॉजी होती है बायो की वो मेरे को इंग्लिश से ही समझ आती है, क्योंकि बायो में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनकी हिंदी आप समझ ही नहीं पाओगे, बहुत ही टफ लैंग्वेज होती है हिंदी की, राइट। तो इंग्लिश में मेरे को बायो अच्छे से आ जाती है, बट मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ एंड उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंग्लिश में ही करती हूँ। बट मैं लेक्चर हमेशा इंग्लिश से देखती हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स में MR सर को फॉलो करती हूँ, तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। एंड केमिस्ट्री में मैं सुधांशु सर और ये सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, तो वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं लेक्चर हमेशा इंग्लिश में देखती हूँ, तो मेरे को समझ भी आ जाता है। तो इसलिए लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं है मेरे लाइफ में। हाँ, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी शुरुआत में, जब मैंने हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट किया था, मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आता था, बट अभी तो आदत हो गई। मैं 1-2 साल से इंग्लिश में
में ही लेक्चर देख रही हूँ तो अभी मेरे को सारा कुछ समझ आ जाता है। तो ऐसा कुछ सीन है गाइज। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछोगे। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। यही थी आज की वीडियो। बताना आप लोगों को कैसे लगी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है। मैं अपने मम्मी के साथ सोच रही हूँ वीडियो बनाने का। तो मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला है, तो प्लीज़ उसके नीचे जाके, अगर आपको मेरे मम्मी के साथ मेरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ उसके नीचे जाके येस कमेंट करो, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे येस कमेंट कर सकते हो। एंड मेरे मम्मी के साथ जो वीडियो आएगी उसका टॉपिक ये रहेगा कि जो भी मैंने इतने साल ड्रॉप लिए हैं, इतने साल ड्रॉप लिए हैं मैंने, तो उसमें मेरे मम्मी का रिएक्शन कैसा था एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कितना सपोर्ट किया। वो मैंने अभी फिर से अगेन ड्रॉप लिया है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है कि दीदी आपने इतने सारे ड्रॉप लिए हैं, उसके बाद भी आप अगेन ड्रॉप ले रहे हो, आपके पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करते हैं। तो सारा कुछ यही मैं अपने मम्मी से पूछने वाली हूँ एंड उनका रिएक्शन जानने वाली हूँ। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी कि पेरेंट्स को कैसा फील होता है एंड उनका सपोर्ट क्या रहता है हमारे थ्रू आउट नीट जर्नी में। सारा कुछ मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।